गुड मॉर्निंग मुंबई। ये तो आपने बहुत बार सुना होगा दोस्तों। तो नमस्कार दोस्तों, आज हम मरीन ड्राइव पे और मरीन ड्राइव का सुबह का व्यू है ये। सुबह के लगभग 6 साढ़े 6 बज रहे होंगे और मैं मरीन ड्राइव आ जाता हूँ और देखता हूँ कि यहाँ बहुत सारे लोग पहले से ही बैठे होते हैं। तो आपको मैं पहले व्यू दिखा देता हूँ कि मरीन लाइव ड्राइव दिखता कैसा है। मरीन ड्राइव पे आपको बहुत सारे पत्थरों के साथ साथ समुद्र का बहुत सारा पानी देखने को मिलता है। यहाँ पे सुबह सुबह बहुत सारे लोग, बहुत सारे छोटे बच्चे, बड़े बच्चे, बुजुर्ग सब आते हैं दोस्तों। कोई अपनी कहानी लेकर आता है तो कोई सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करने आ जाता है, कोई अपने दुख लेके आता है, कोई खुशी के मारे आ जाता है यहाँ पे दोस्तों। और स्कूल के स्टूडेंट्स तो जैसे आप देख ही सकते हो, ये स्कूल का बंक मार के आते हैं बेसिकली। तो चलिए आगे बढ़ते ही हमने देखा कि एक अंकल एक्सरसाइज भी कर रहे थे समुद्र की तरफ पैर करके, और साथ ही मिलते हैं हमारे कुछ सब्सक्राइबर्स, और सब्सक्राइबर्स का साथ देते देते हम आगे बढ़ते हैं। और मरीन ड्राइव जो है दोस्तों, मुंबई का सबसे इलीट एरिया है। यहाँ पे आप अगर चाहो तो मतलब इतना अच्छा व्यू मिलता है आपको कि आप अपना जो सुख दुख है सब भुला दोगे। आपका अकेलापन इस भीड़ में बिल्कुल भी अकेला नहीं रहेगा। आप देख सकते हो समुद्र के बीचों बीच में कुछ बोट्स भी खड़ी होती हैं। बेसिकली ये कोलाबा से एलिफेंटा जाने का रास्ता भी इधर मरीन ड्राइव से ही होके जाता है, बट हाँ वो कोलाबा साइड से है जहाँ पे होटल ताज है वहाँ पे। तो मैं आपको और भी कुछ चीज़ें दिखा देता हूँ कि ये बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग्स हैं आप देख पा रहे हो, ये काफ़ी महंगी होती हैं और ये काफ़ी अच्छे वे में बनी हुई है। मतलब इनका व्यू बहुत अच्छा है, सी फेसिंग व्यू होता है दोस्तों इनका। और दूसरा दोस्तों, ये यहाँ का खास बात ये है कि यहाँ पे शांति बहुत है और साफ सफाई बहुत है। शांति तो आप वैसे कहोगे कि ट्रैफिक है और रोड है साइड में, तो हाँ दोस्तों उतनी शांति नहीं मिलेगी, बट हाँ सुकून के नाम पे अगर आप चाहें तो सुकून आपको बहुत मिल जाएगा यहाँ पे। साथ ही साथ दोस्तों, आपको यहाँ पे कभी भी ऐसा फील नहीं होगा कि आप बोर हो रहे हो। यहाँ पे हमेशा कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ होती रहती हैं। अगर आपको एक्टिविटीज़ में पार्ट लेना है तो आप संडे को मॉर्निंग में आइए, और वो भी कोलाबा साइड में आपको एक्टिविटीज़ देखने को मिल जाएगी। चर्च गेट से ही वॉकिंग डिस्टेंस पे है और बहुत सारी चीज़ें जो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। लाइक बहुत सारे लोग वॉकिंग कर रहे हैं। आप देख सकते हो कि यहाँ पे दिन में 2-3 बार क्लीनिंग होती है, क्योंकि ये एक पब्लिक स्पॉट है और टूरिस्ट लोग भी बहुत सारा आते हैं। मरीन ड्राइव ऐसा है कि मुंबई की ये दिल है, मुंबई का दिल है जो कि मरीन ड्राइव में बसता है, क्योंकि ये दिन और रात में भी। और ये देखिए यहाँ पे एक डीओजी साहब भी आए हैं, पूरी निगरानी रखी जा रही है लोगों पर। तो डीओजी साहब से हमने सलाम करके प्रणाम करके आगे हम बढ़ते चले गए। थोड़ा आगे चलते ही हमें कुछ बुजुर्ग नरों का जत्था दिखाई दिया। थोड़ी दूर आगे बढ़ते हैं हम, उसके बाद देखते हैं कि सब लोग अपने अपना काम कर रहे हैं, कुछ लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे लोग एक्सरसाइज करने भी आते हैं। हमने देखा फॉरेनर्स भी यहाँ पे आए हुए हैं। और फिर हम देखते हैं 2 नाबालिग पुलिस की गिरफ्त में आ चुके थे। और फिर हम आगे सीधा बढ़ते हुए जाते हैं कि एक नर और एक मादा लेटे हुए थे आसमान की तरफ, आसमान की ऊंचाइयों को छूना चाहते थे, आसमान की तरफ अपना मुंह कर कर पता नहीं क्या पाना चाहते थे। सो शायद स्काई इज़ द लिमिट के बारे में सोच रहे थे। और फिर एक बहुत ही उम्दा हमें भाई मिलते हैं जो कि धोबी हैं और कपड़े लेकर आगे बढ़ते हैं। एक पति और पत्नी आपस में फ़ोटो खिंचवाने के बाद पत्नी को पति फ़ोटो दिखाते हुए दिखता है। बहुत सारे लोग अकेले मायूस और सिंगल बैठे होते हैं, तो वहीं कुछ अपने ही फ़ोन में गुमशुदा होते हैं। बहुत सारे मादाओं का झुंड भी यहाँ पे आया हुआ था। उन मादाओं का झुंड शायद कहीं किसी खास जगह से आया हुआ था जिसके बारे में हमें नहीं पता। आगे चलते ही कुछ बच्चे भी हमें दिखते हैं जो कि खिड़कियों से हमारे बारे में झांक रहे होते हैं। एक नर और मादा भी आगे घूमते घूमते जा रहे होते हैं। सीधा आगे चलते ही हमें मिलता है हैप्पी जर्नी का बोर्ड और बताया जाता है कि आपकी जर्नी मंगलमय है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको मिल जाते हैं बहुत सारे नर मादा और उनके परिजनों के साथ साथ एक हरभजन सिंह का प्रेमी बॉल डालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हाथ में बॉल नहीं थी।
सीधा आगे बढ़ते हुए चच्चा की दुकान से हम निकलते हुए आगे बढ़ते हुए जब पहुंचते हैं मरीन लाइन्स के एंड पे, तो हमें दिखता है कि दीदी कानों में कबूजा लगाए हुए आगे बढ़ रही थी। फिर हमने देखा कुछ साउथ इंडिया से भी लोग आए हुए थे यहाँ पे घूमने के लिए। तो दोस्तों, अगर आप मॉर्निंग में जाते हो तो आपको एक ऐसा एहसास होता है, आपको एक ऐसा प्रेम प्रसंग मिलता है, आप इतने मंत्रमुग्ध हो जाओगे कि हैप्पी जर्नी हो जाएगी आपकी। फिलहाल दोस्तों, हमें आगे बढ़ना चाहिए और हम अपने पैरों तले जमीन खिसकाते हुए आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद हमें दिखती है जेसीबी की खुदाई। तो बेसिकली दोस्तों, पुराने पत्थरों को हटाकर नए पत्थरों को लगाया जा रहा था, क्योंकि पुरानी गाड़ी किसी को नहीं पसंद होती है। पुरानों को नए से बदला जा रहा था ताकि अभी बारिश अगली जब मानसून आए तो उससे समुद्र के पानी से हमें कोई खतरा ना हो। तो बेसिकली जेसीबी अपना काम कर रही थी। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते बढ़ते हम और कुछ चीज़ों के बारे में जानते हैं। तो बेसिकली ये नए पत्थर जो हैं, ये समुद्र का जो पानी होता है उसका बहाव को कम करने के लिए, उसकी जो वेव्स होती हैं उनका पावर को रिड्यूस करने के लिए होता है, ताकि किसी को खतरा ना हो जो कि रोड ड्राइव पे घूम रहे हों या वॉक कर रहे हों या आए हों। और ये सारे पत्थर इंपोर्ट से होते हैं, बहुत सारे लंबे लंबे दूर दूर से पत्थर आते हैं। एक्चुअली राजस्थान वगैरह से ये सारे पत्थर आते हैं। आप देख सकते हो थोड़ी दूर का समुद्र ही खाली कर दिया गया है इन पत्थरों को अच्छे से लगाने के लिए। तो हमने भी झांसी की रानी का किला देखने के बाद हम आगे बढ़ते हैं और रोड क्रॉस करने की कोशिश करते हैं। तो दो भाई हमें उंगली दिखा के आगे बढ़ते हुए अंकल आंटी जाती हुई दिखती हैं। फिर दो भाई आपस में ही कुछ बात करके उंगली दिखा के निकल जाते। कहते हैं, तुम्हारी दोनों आंखें फोड़ दूंगा। मैंने कहा, तुम्हारे आने से पहले मैं भाग जाऊंगा। मैंने जल्दी से ही रोड क्रॉस की और मैं निकल गया अपने अगले स्थान की तरफ। तो दोस्तों, बस ये जो कहानी है ये ऐसी ही चलती रहेगी और ये पुरानी है। तो कभी आप भी मरीन ड्राइव जाइए तो हाँ, साथ में 2 कप चाय लेकर जरूर जाइए। 1 कप अपने लिए और 1 कप आपकी मासूका के लिए। तभी तो बनेगा, तभी तो जब वो आपको छोड़कर जाएगी या कभी आपसे नाराज हो जाएगी तो आप कहेंगे कि याद है तुम्हें, तुम आई थी मरीन ड्राइव पर और चाय पीकर गई थी ना जिस ग्लास में, वो ग्लास आज भी गर्म पड़ा है तुम्हारे होठों के नर्म एहसास में। तो बस दोस्तों, इसी के साथ विदा लेता हूँ आपसे। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। मैं भी अपने अगले मिशन की तरफ निकल जाता हूँ, जो कि है चारनी रोड।